आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे क्वेश्चन 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.5 के। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी चीज़ हमसे पूछ रहा है। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वो चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने क्या करना है, ज़रबी माकूस मालूम करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ ईच, हर एक का, कब, कैसे, इफ़ इट एग्जिस्ट्स, यानी कि अगर मुमकिन हो तो आपने ये जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं इन सब के क्या फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट। यानी कहता है कि हर नीचे दिए गए कालमों के आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने हैं, ज़रबी माकूस मालूम करने हैं। अगर क्या हो, पॉसिबल हो तो, यानी कि अगर मुमकिन हो तो आपने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ इट एग्जिस्ट के ऊपर बात करें तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का, यानी जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी इन डिटेल हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर चुके हैं, यानी कि डेफिनेशन भी की थी हमने और इसके ऊपर अच्छी खासी हमने एक्सप्लेनेशन भी की थी। अब हम फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट होगा जब उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तब ही क्या होगा, उस गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी जो भी हमें मैट्रिक्स दिया जाएगा, कोई भी दिया जाएगा, कहेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने पहले नंबर पे क्या करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी उस मैट्रिक्स का मक्ता लेना है। अगर स्टूडेंट्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब हम क्या लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स मुमकिन है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर वो आ जाए इक्वल टू 0 तो उस मैट्रिक्स को हम यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि नादिर कालिब का नाम देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स हमें दिया गया है फर्स्ट रो में -1 3 2 0। इस मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट, यानी पहले मैट्रिक्स एज इट लिखेंगे, फिर हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, ज़रबी माकूस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट फर्स्ट, जिसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको साइड पे आपने लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। इसको आपने इक्वेशन एस का नाम दे देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होता है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ इवेल्युएट करनी है, फिर हमने कौन कौन सी चीज़ इसमें असाइन करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, यानी कॉलम जो ए दिया गया है इसका पहले एडजॉइंट और उसके बाद इसका मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बाद में इसमें क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन एस में। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, अगर वो कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे आप सब ने क्या कैलकुलेट करना है, उस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, यानी कि सबसे पहले मक्ता मालूम करेंगे। वो क्यों, ऐसा क्यों, उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले अगर हम मक्ता मालूम करेंगे, अगर हमारे पास मक्ता नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा यानी इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा, इसका मतलब होगा कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे पास गैर नादिर कालिब है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट की बजाय फर्स्ट नंबर पे हम ए का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा देन हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन एस में क्या कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो उसमें हम ये कहेंगे कि उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, देन हमें एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे हमें ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अब हम कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टू एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स से फर्स्ट नंबर पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट कैसे हम लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो इस तरह से ये नोटेशन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह से ये अरेंजमेंट में ठहरे हैं नंबर, इसी तरह से आपने क्या कर देने हैं, इसमें लिख देने हैं। ठीक है, -3 to 0। तो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। -1 को यानी डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। -1 क्रॉस 0, फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे, 2 क्रॉस 3 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा -1 क्रॉस 0 0 आ जाएगा, -2 क्रॉस 3 6 हो जाएगा। तो -0 -6 क्या होगा, -6 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जैसे ही हमने इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है, यानी इस गिवन मैट्रिक्स का इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना होगा। हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि ये आगे क्वेश्चन रन होता है या नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ से क्या आइडिया मिला कि ये स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आगे यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिंस यानी कि सिंस ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना है आपने, सिंस ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास -6 आया है ना। चलो लिख दें, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है, -6 के, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। देन अब आगे हम क्या लिखेंगे, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। सो ए इन्वर्स
एग्जिस्ट, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है कालिब है, ये हमारे पास क्या है, गैर नादिर कालिब है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन एस से ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन एस में असाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करता है स्टूडेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज चेंज हो जाती हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज का साइन चेंज हो जाता है। जो यानी कि वित्रीय अरकान होते हैं इनकी जगह चेंज हो जाती है, जो गैर वित्रीय अरकान होते हैं उनके अलामतें चेंज हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ हमारे पास सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये गिवन ए मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें इक्वेशन एस में असाइन कर देंगे। सो इक्वेशन एस बिकम्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन एस इम्प्लाइज, वो हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट की जगह ये गिवन मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, 0 -3 -2 -1, नीचे क्या आ जाएगा, इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 के है। यानी अब -6 को इस एडजॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है इसके हर इंट्रीज के नीचे क्या कर देंगे, इसको 6 को डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल टू होगा 0 अपॉन -6 -3 अपॉन -6 -2 अपॉन -6 -1 अपॉन -6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इन्वर्स इक्वल टू होगा, ए का इन्वर्स इक्वल टू ये 0 अपॉन 6 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट ए का इन्वर्स फाइंड आउट, हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये है पार्ट फर्स्ट का स्टूडेंट्स सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के ऊपर, जो कि हमारे पार्ट बी है। इसका भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का भी सबसे पहले स्टेप पे हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू होता है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 1 2 -3 -5 के। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट वित्रीय अरकान को वित्रीय अरकान के साथ, गैर वित्रीय अरकान को गैर वित्रीय अरकान के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्रॉस -5 आएगा, फिर -3 क्रॉस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू आ जाएगा -5, 3 to 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 + 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू
ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, सिंस बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या होगा, इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, बी इन्वर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो सिंस डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू वन है हमारे पास, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, यानी कि गैर नादिर कालिब होगा मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देन यानी कि क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड बी इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, तो हम जानते हैं कि इन्वर्स इक्वल टू होता है, बी का इन्वर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि बी का मक्ता। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या इवेल्युएट कर चुके हैं, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के ऊपर बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है, इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन जो वित्रीय अरकान है इनकी जगह चेंज कर देंगे। 1 की जगह -5 चला जाएगा और -5 की जगह 1 आ जाएगा। और इनके जो गैर वित्रीय अरकान हैं यानी ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे हम। ये -3 है तो +3 बन जाएगा और ये +2 है तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बी का एडजॉइंट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट इक्वल टू होगा, एडजॉइंट बी इक्वल टू आएगा हमारे पास 5 यहाँ पे, यानी कि -5 और ये 1 आ जाएगा और ये -3 है तो +2 बन जाएगा, ये +2 है तो -2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मैट्रिक्स बी का क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एडजॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू। नाउ स्टार हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू है एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट बी इक्वल टू है, हमारे पास ये लिखा हुआ है -5 -2 3 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी था उसका क्या आ गया, इन्वर्स, यानी कि बी हमारे पास इन्वर्स इक्वल टू होगा। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को जब 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे हर इंट्रीज़ को, तो हमारे पास वही इंट्रीज़ आ जाएंगी, नो इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि -5 अपॉन 1 लिखेंगे तो -5 आ जाएगा, 3 अपॉन 1 लिखेंगे तो अगेन 3 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 लिखेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पार्ट 2 का यानी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स बी था उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पार्ट सी के ऊपर। सी का भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी कि गिवन मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट पे स्टूडेंट्स इस गिवन मैट्रिक्स सी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 6 3 -9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डिटर्मिनेंट सी इक्वल टू हो जाएगा -2 क्रॉस -9 आ जाएगा, फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे 3 क्रॉस 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, -3 6 18 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 18 - 18 0 आ जाएगा। तो सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट सी इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से हमें दो चीज़
दो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो दो चीज़ें क्या हैं। तो जान लें कि स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो कौन सी दो चीज़ें हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट c इक्वल टू 0 आ गया, सो c हमारे पास पहले नंबर पे जो पहली चीज़ होगी स्टूडेंट्स हमारे पास c इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारे पास नादिर गालिब कहलाएगा। तो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये चीज़ है, कौन सी चीज़ के एंड दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि इस गिवन मैट्रिक्स सी का इन्वर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वो दो चीज़ें जो कि यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें ये दो चीज़ें मिलती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट पार्ट है डी। इसका भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टेप फर्स्ट के ऊपर सबसे पहले हम इस डी का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं वो हम हर एक क्वेश्चन में उसका प्रोसीजर देखते आ रहे हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कैसे किया जाता है तो वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करेंगे, 1 क्रॉस 1 ओवर 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, यानी डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। फिर -1 क्रॉस 3/4 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे 1 - 3/4 का, तो एलसीएम यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 1 4 - 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 4 में से जैसे ही हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/4 आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डी मैट्रिक्स दिया गया है, एक तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और दूसरे नंबर पे इसका इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका इन्वर्स क्या है, मुमकिन है। अब हम क्या करेंगे, डी का इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होता है, डी इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स एडजॉइंट डी अपॉन डी का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अपॉन अलहदा एडजॉइंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या आ जाए, आज यानी कि आ जाएगा एडजॉइंट डी आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट डी ही यहीं पे एग्जैक्ट फाइंड आउट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखें ज़रा। तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपने इस स्टेप के पीछे ये भी लिखना है, यानी कि सिंस डिटर्मिनेंट डी हमारे पास 1/4 क्या आया, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, सो डी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा, डी इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखने के बाद फिर आपने ये लिखना है कि डी का इन्वर्स इस चीज़ के इक्वल होता है, उसके बाद डी इन्वर्स इक्वल टू आएगा 1/1/4 क्या आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट है ना, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/4 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट डी, वो कैसे निकालेंगे हम, डी मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 2 की जगह 1/2 आ जाएगा, और ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी यानी कि जगह चेंज हो जाएगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन, ये -3/4 ये -1 आ जाएगा, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी। तो नीचे हम लिखते हैं इस डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। ये इसका क्या ले लिया हमने, एडजॉइंट ले लिया। अब ये इक्वल टू होगा 1/1/4, हमारे पास 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो साथ में इसको एज इट लिख दें। ठीक है, -3/4
और 1/2। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को हर इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डी का इन्वर्स इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स, डी का इन्वर्स इक्वल टू 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस -3/4, 4 क्रॉस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा डी इनवर्स हमारे पास 4 2 8, 4 1 4, यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये -3 रह जाएगा और यहाँ पे 1/2 ही, सिंपल 2 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास, यानी कि डी का इन्वर्स हमारे पास है, तो ये -1 था ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट डी। ठीक है, उसका भी हमने क्या किया, अभी इन्वर्स फाइंड आउट किया। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स अगर कोई पॉइंट कहीं पे समझ ना आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है तो आपने फीडबैक लाजमी देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप फीडबैक देंगे तो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उससे भी बेहतर होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।